Is Lavkesh the best friend that you expected him to be? मेरे ख्याल से ये सब एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे मेरे लिए, कृतिका अरमान दोनों मिलके, कि ये बंदा बहुत ख़राब है. But do you regret apologizing? या आई डू. एंड और जहाँ तक रही बात मेरी उससे क्यों नहीं जमती, क्योंकि मुझे सेकेंड डे से उससे एक अलग गंदी वाइब आने लग गई थी. Do you think it was a pre-planned move to evict you? I want you to be honest about it. Hi guys, this is Vishal Pandey watching me on Siddharth Karan's YouTube channel. Subscribe now. फिनाले से बस थोड़ी ही दूरी पे विशाल पांडे आउट हो चुके हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 से. हाय विशाल, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. मैंने अभी बहुत सुना आपके इंटरव्यूज़. मैं बस एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ आपसे. इज़ लवकेश द बेस्ट फ्रेंड दैट यू एक्सपेक्टेड हिम टू बी? बिकॉज मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो नहीं. बिकॉज व्हेन ही हैड टू सपोर्ट यू, उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया. जब हमेशा अपने आप को बचाया, आपको सपोर्ट नहीं किया. मार जो पड़ी है आपको अनफॉर्चुनेटली, क्या आपको नहीं लगता कि इवन ही वॉज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ दैट होल कॉन्वर्जेशन? लाइक आई टोल्ड यू, मैं बहुत दुखी था उस चीज़ से. मैं काफ़ी ज़्यादा निराश भी था उससे. बट मैं वही चीज़ मैं वापस बोलूँगा कि मेरी नज़र में भी वो गलती थी उसकी. मुझे चाहिए था कि वो मेरा सपोर्ट करे और मेरे लिए कुछ बोले. एटलीस्ट ये बोले कि नहीं, उसने वो वे में नहीं बोला, मैं जानता हूँ उसको, एटलीस्ट तू बोल दे ये चीज़. भले मैंने उसको भी ये चीज़, मैंने वर्ड्स थे मेरे इन अ गुड वे, बट एटलीस्ट तू तो मेरा दोस्त है ना. तू तो बोल दे कि यार कि नहीं, उसका इंटेंशन वैसा नहीं है, मैं जानता हूँ उसको, ये वो जो भी है. बट खैर, मैं अगेन वही चीज़ बोलूँगा कि मैं मेरी दोस्ती एक इंसिडेंट्स पे नहीं जज कर सकता, क्योंकि इतना सा इतने से नहीं नाप सकते. मैं उसके साथ 1 महीना रहा हूँ, तो 24 घंटे में कुछ तो देखा रहेगा मैंने उसमें, जिसके साथ था मैं. इतने से नहीं नाप सकते, बट अगर इतने से नहीं नाप सकते बट इतना कुछ हो गया, राइट? कहीं ना कहीं कैरेक्टर असैसिनेशन आपका हुआ है. चंद्रिका ने भी कहा था कि वो मेडल मुझे मत पहनाओ, मुझे बस हाथ में दे दो, मैं खुद पहन लूँगी. कहते हैं कृतिका ने छोटे कपड़े सारे वापस भिजवा दिए क्योंकि उसे सेफ फील नहीं करती वो. तो अच्छा, हाँ, मैंने तो नहीं देखा ऐसा करते हुए उनको, और उनके उसमें तो मैंने कभी वो चीज़ नोटिस नहीं करी. ये सब ना, मेरे ख्याल से ये सब एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे मेरे लिए, कृतिका अरमान दोनों मिलके, कि ये बंदा बहुत ख़राब है, इसका ये है. नहीं, मैंने नहीं देखा. वो 2-3 दिन उन्होंने किया रहेगा, वो सारी थोड़ा करना पड़ता है ना ड्रामा, किया रहेगा उन्होंने. बट मेरा अरमान से सिर्फ ये था कि तेरे को मुझसे बैठ के एक बार बात करनी चाहिए थी, मेरा साइड ऑफ स्टोरी सुनना चाहिए था, फिर तेरे को रिएक्ट करना चाहिए था. अगर आप बोलते हो कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, या फिर यू डोंट से दैट इट वाज रॉन्ग, आप किसी को प्रेस कर रहे थे, व्हाई डिड यू अपोलोजाइज? The thing is, because the pressure was so much, the pressure was legit and you can't feel the pressure unless you are inside the house. जो प्रेशर था मेरे ऊपर, एक तो मैं सुबह से मेरी बजाई जा रही थी, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग. ताज का सेशन हुआ, फिर ये वो बहुत सारी चीज़ें, और उसकी एंडिंग पे आते आते ये हुआ मेरे साथ. तो क्या बोलूँ यार, मतलब मैं अपोलोजाइज इसलिए किया कि यार मेरे को ऐसा लगा कि अब ये लोग बाहर से देख के आई है, तो शायद कहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोल दिया, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ. मैंने फिर भी ये चीज़ बोला, और मेरे ख्याल से मेरी अपब्रिंगिंग है वैसी कि अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, बट मेरे वो इंटेंशंस नहीं थे. बट डू यू रिग्रेट अपोलोजाइजिंग? या आई डू. एंड मुझे बाहर आके पता चला वो बात कि मेरा अपोलोजाइज करना भी नहीं बनता था. मुझे बताइए कि अरमान और आपका शुरू से प्रॉब्लम क्या था?
प्रॉब्लम क्या है आप दोनों के बीच में कि इतने इश्यूज हो रहे हैं? ही कॉल्ड यू अ मच्छर, उन्होंने बोला अब रणवीर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है पर आप बाहर जाके उससे काम मांगेगा, अच्छा। कच्चा बादाम और ये सब जो भी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत ही ख़राब चीज़ें बोली गई हैं। क्या प्रॉब्लम था? वॉज इट बिकॉज वो भी इन्फ्लुएंसर है, आप भी इन्फ्लुएंसर हो? वॉज दैट द रीज़न कि ही इज़ नॉट एन इन्फ्लुएंसर, ही कांट इन्फ्लुएंस पीपल। कंटेंट क्रिएटर? हाँ, इन्फ्लुएंस अगर वो कर भी रहा है तो बहुत गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को। और जहाँ तक रही बात काम मांगने की, तो वो खैर पता चलेगा बाहर निकल के किसको कितना काम मिलता है, तो उस पर हम नहीं जाते। और जहाँ तक रही बात मेरी उससे क्यों नहीं जमती, क्योंकि मुझे सेकेंड डे से उससे गंदी वाइब आने लग गई थी। मुझे ऐसा लगता था, मैं उसके साथ बैठता था तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे एक नेगेटिव ऑरा फील होता था, पता नहीं क्यों, तो मैं हट जाता था। और फिर उसको मिर्ची लग गई। पहले खुद बोलता था कि नॉमिनेशन कुछ नहीं है, एक तो ऐसे बातें करता है ना धीमी आवाज़ में एकदम, नॉमिनेशन कुछ भी नहीं है, ये सब तो गेम है। अगले दिन मैं नॉमिनेट किया, जल गई, फिर कच्ची रोटी पे आ गया। स्टार्ट पोकिंग सारी उसने करी है, मैंने कभी उसको सामने से पोक नहीं करा हूँ। और मैं बहुत इज्जत से रहा हूँ क्योंकि वो मेरे से 10-12 साल बड़ा है। मैं बहुत इज्जत से उससे पेश आया हूँ। अब तो इज्जत देने का भी मन नहीं करता, जब से मैंने सुना कि मेरे बाहर आके देखा मेरे पापा के लिए उसने क्या बोला, तो वाहियात घटिया आदमी, दैट्स इट। अदनान जब गए थे अंदर, उन्होंने ये कहा था कि वो आपको समझाने जा रहे हैं कि लवकेश इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। मेरी खुद अदनान से बात हुई थी और अदनान ने मुझसे कहा था कि दोनों विशाल और लवकेश की दोस्ती अच्छी है गेम के लिए, बस यही। तो आपको लगता है कि अदनान की इंटेंशंस ही गलत थी अंदर आने की? एंड वो व्हाई वाज अदनान आल्सो आउट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द गेम? आई डोंट थिंक अदनान का इंटेंशन गलत था। ही इज़ अ वेल विशर ऑफ मी, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो ऑफ कोर्स ही वुड से और एंड थिंक गुड अबाउट मी। तो सही उसको, अगर जैसा आप लोग को भी लग रहा है, मुझे बाहर आके दिख रहा है कि सही में लोगों को लग रहा है ऐसा, और अदनान को भी लगा रहेगा। और उसने मुझे ऐसा नहीं, उसने नहीं बोला, बट मैंने उसको बोला कि छोड़ दे, जान दे, टॉपिक ख़त्म हो चुका है। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू डिन, खत्म हुआ ही नहीं। बट टॉपिक तो मुझे मालूम है ख़त्म हुआ ही नहीं। आप समझ नहीं रहे हो, मेरे को मेरे मेंटल पीस के लिए उस पर बात नहीं करना था। बिकॉज घर का तो फिर उस हिसाब से विलन तो मैं ही बन गया था ना। मैं तो मतलब बात ही मत करो प्लीज़ इस बारे में। मेरे को एक कैरेक्टर उछलता हुआ मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं उसके लिए भी सोच रहा था, कृतिका जी के लिए भी सोच रहा था मैं चीज़ कि इट्स नॉट इवन गुड फॉर हर, है ना। तो बट बाहर आके मुझे सबका सब पता चल गया। अदनान के कुछ गलत इंटेंशन नहीं थे, और बट अच्छा सबका सब पता चल गया। मैं अरमान इन लोग की बात कर रहा था, प्लीज़ वो ऐसा कॉन्टेक्स्ट में मत डालना। तो अरमान कृतिका लोग का मेरे को सब पता चल गया जो भी है, बट अदनान की गलत इंटेंशन नहीं था। और क्यों आउट हुआ यार, मेरे ख्याल से वो टास्क वैसा था। बट मैं आपको बताती हूँ, अभी जब आप नॉमिनेट हुए थे ना, एक जियो सिनेमा के ट्विटर हैंडल पे एक क्रिएटिव आया था जहाँ पे विशाल पांडे एविक्टेड। डू यू थिंक इट वाज अ प्री प्लान मूव टू एविक्ट यू? आई वांट यू टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। I don't know, like I felt it was unfair to me. I'm not talking about eviction का जो उन्होंने डाला हो, तो मुझे बाहर आके पता चला, but I guess me going was very unfair to me because I was someone who played with all my heart, and I मतलब क्या यूज़ किया मेरे को, बट ठीक है, इट्स ओके। मेरी जर्नी अलग थी सबसे, यू नो, स्टैंड आउट जर्नी थी मेरी, और मुझे इविक्ट कर लिया तो ऑफकोर्स मेरे को लगा, और मैं बाहर आके भी 2 दिन में बहुत सदमे में था कि शिट यार, कैसे ग्रैंड फिनाले के 4-5 दिन पहले मैं कैसे इविक्ट हो सकता हूँ। बट ठीक है, हार्ड लक। बट जनता ने प्यार दिया, और जनता की नज़र जब मुझे जनता बोल रही कि आप विनर हो हमारे लिए, तो उससे बड़ा, फिर ट्रॉफी से बड़ी वो चीज़ है मेरे लिए। फाइनली सिडके का अंगार मुझे बताइए, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है शो में? रणवीर शौर्य। वाई? प्लान करके करते हैं सारी चीज़ें, उनको जहाँ जितना बोलना रहता है वहाँ उतना बोलते हैं, इमोशंस में नहीं बहते। एजिज्म भी करते हैं बहुत ज़्यादा, और जनरेशनल गैप बिल्कुल है उनमें और हम में, और उनको भी थोड़ा समझना चाहिए था कि यार तुम ये भी तो देखो, तुम 51 के हो, तो हम तो 26 साल के हैं ना। अब एटलीस्ट हमको उतना तो लीवे दो यार, आप हर चीज़ में हमको। बट ठीक है, ये सब करने से भी मेरे उनके रिस्पेक्ट तो है मेरे अंदर उनके लिए, ऑफ कोर्स। विनर मटेरियल? Yeah, he can be winner, but I don't want to be him. नहीं, I want to ask you, who's the winner material as per you?
आई सी मकबूल, देन आई सी कटारिया, देन आई सी रणवीर जी. तो ये 3 में से मेरे को लगता है कोई हो सकता और सबसे बड़ा नल्ला कौन है तो नल्ला अरमान, बट उसने भले गंदा चीज़ करके कंटेंट दिया है, बट थोड़ा बहुत तो दिया है उसने. बट अगर मैं जनरली देखूँ तो कृतिका भाभी, आई डोंट नो हाउ, एंड साइड केतन, दैट्स इट. साइड के? या ऑफ कोर्स नहीं, मैं एक्चुअली उसको मैं जेन्युइनली एकदम मेरे दिल में भी उसके लिए, क्योंकि वो बोलता था सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे को तेरे लिए, तो मेरे को भी था, मैं उसको हमेशा सोचता था कि यार दिल से बहुत अच्छा है. बट अब ये जितनी चीज़ें मैं बाहर आके देखा, नो, और क्या बोलूँ, छोड़ो. चलिए, थैंक यू सो मच विशाल, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. थैंक यू सो मच, थैंक यू.